सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। विश्वे देवा आदिति पंचजना आदिर्जातमदिर्जानित्वं द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वन
माननीय हम सबों के गुरु मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज कुमार मिश्रा सर, डॉक्टर आशा मिश्रा मैम, डॉक्टर विजय शंकर सर, डॉक्टर नरेंद्र नाथ ठाकुर सर और श्री शुभेश्वर झा सर और यहाँ उपस्थित अतिथिगण और शिक्षकगण, मैं मुस्कान रानी शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्म का नाता और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में प्रभु दिखता है।
में है। ये गवर्नमेंट करके टेक्सचर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाद में है हमारे डॉक्टर NN ठाकुर सर, जो अभी प्रोजेक्ट करने हमारे स्कूल पाले जो प्रतिस्थापित है। के बगल में हमारे डॉक्टर विजय शेखर सर हैं, जो आर्यन सराफ हाई स्कूल से हैं। और चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि सर आप मंच का संचालन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कि हम जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, उसकी महत्व जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारी सेवा अन्य सेवाओं से बेहतर है। और मैं बता दूं, डॉक्टर RC शर्मा जी जब बात कर रहे थे कि अमेरिका में गुरु को इतना मिलता है, फ्रांस में इतना मिलता है, जापान में इतना मिलता है, तो हमने कहा सर रोक के एक मिनट में कि सर भारत ने जो गुरु को दिया ना, वो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। भारत ने गुरु को भगवान से ऊपर रखा, ऊपर स्थान दिया। शायद दुनिया की इतनी बड़ी कोई ताकत ही पैदा नहीं हुई है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय सरस्वती से गुरु को कोई दे सकता है। हमने तो जीवन दिया, तब कबीरदास जी कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी संसार। मैं समझता हूँ सर आपने जिस पौधे को लगाया है, ये पौधा समाज को बता देगा कि गुरु अगर ऐसा होगा तो शिष्य कैसा होगा। बड़ों को देखकर छोटों की आचरण सुधर जाती है। हम लोग सभी विद्वजन यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सर में ऐसा देखा गया है कि जैसे पिए पानी वैसे बने पानी, जैसे करेंगे ढंग वही हो जाएगा जीवन जीने का ढंग। इसलिए अगर हमारे आचरण इतने प्रभावशाली हो जाए तो मैं समझता हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, हम समझते हैं कि वो जो हम लोग पढ़ते थे एजुकेशन में B.Ed में कि एजुकेशन इज ट्रायंगुलर प्रोसेस, उस ट्रायंगुलर प्रोसेस में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तीनों ही अंगों में, चाहे वो व्यवस्थागत हो, चाहे वो वैश्विक कारण हो, चाहे वो हमारी अपनी कारण हो, चाहे हमारे वो पारिवारिक भाव, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो हम पर उनका प्रभाव पड़ता ही है। निश्चित रूप से हम सर से आग्रह करेंगे कि जब भी इस बात को लेकर कभी व्यवस्था होगी, मैं एकदम उपस्थित रहूँगा और कोशिश करूँगा कि वो बनने वाला, क्योंकि निर्माण की ओर जो जाएंगे तो उसी पर बैठने के लिए, अगर वहीं से फिल्ट्रेशन शुरू हो तो हम समझते हैं बहुत बड़ा होगा। और हिमांशु ने इतना बढ़िया अवसर पैदा किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी विद्वजनों, आप अपने भीतर एक भाव हटा लेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आपको जो आता है वो परमपिता परमेश्वर का पुंज आपके भीतर है। केवल हेजिटेशन को छोड़ देना है, आपको सब कुछ कर सकते हैं। वो किरण बेदी ने कहा है सब कुछ संभव है, और इसी संभव की संभावना को लेकर मैं पुनः इस महान गुरु के चरणों में वंदन करते हुए आप तमाम बुद्धिजीवियों के श्री चरणों में सत्संग वंदन अभिनंदन धन्यवाद। थैंक यू सर, ये आपका आशीर्वाद है, हम समझते हैं। यदि हम लोग के ऊपर आप जैसे गुरु का आशीष रहेगा तो चंद शब्दों के दौरान करना चाहूँगा कि बहुत रोते हैं कि दामन कम नहीं होते, बहुत रोते हैं कि दामन कम नहीं होते, इन आँखों के बरसने का कभी मौसम नहीं होते। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज होता हूँ, क्योंकि आप जैसे गुरुजनों का हमारे ऊपर से आशीषों का खजाना कभी कम नहीं। नेक्स्ट में चाहूँगा सर मिस्टर सर अपनी बातों को रखिए। जवाब सही हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने बड़ी बात तो नहीं है जो सर बना एक त्रिभुज खींच के इन्होंने शिक्षक शिक्षा शिक्षार्थी बोला, ये आपके समक्ष वर्तमान होगा और ये वर्तमान तो आप समस्या हो तो सुविधा हो तो, और शिक्षक का काम यहाँ वाला है। ऐसा नहीं कि वो हाथ पाँव को सिखला रहे, हाथ पाँव चल जाए अलग बात है, लेकिन यहाँ वाला है। तो
संस्कृत में ही एक हम इसको दोहाई कहने कहावत करते हैं, मुंडे मुंडे मंदिर भिन्ना कुंडे कुंडे नयम पर। मैं संस्कृत का जरा भी जानता है, लेकिन जहाँ दिल लग जाए वहाँ थैंक यू सर, आपने सही बात तो बोल रखा कि यदि ऐसे गुरु हमारे जीवन में, और मेरा तो सौभाग्य ऐसा है कि मुझे गुरु का दर्शन तो हो गया, महागुरु भी एक ही मंच पर, इसीलिए मैं इन बच्चों को लेती हूँ कि हमारे महागुरु से भी दर्शन हो जाएंगे, हमारे गुरुदेव तो मिलेंगे और महागुरु भी हो सकता है आने वाले दिनों में जो लक्ष्य लेके मैं चला हूँ, बचपन बचाओ, जीवन बचाओ, देश बचाओ, जो मेरी ट्रस्ट की ऊपर चलाएंगे, हो सकता है आपको शास्त्र का यदि अध्ययन किया जाए, गुरु शब्द में गु शब्द और रू शब्द, ये दोनों शब्द जो होते हैं ये दोनों लघु हैं। यानी जब श्लोक का निर्माण करते हैं तो गुरु और लघु का विचार किया जाता है। तो गुरु में जहां दीर्घ उच्चारण हो उसे गुरु कहते हैं, और जहां ह्रस्व उच्चारण हो उसे लघु कहते हैं। तो गुरु में गुकार और रुकार दोनों ही ह्रस्व है, अतः वह लघु है। लेकिन लघुता को रखने के बाद भी जो गुरुता को प्रदान करे, इससे अरे शब्द में ही चमत्कारिता है। जहां पर कि अयाची मिश्र के पुत्र शंकर मिश्र दरभंगा महाराज जगदानंद महाराज को संबोधित करते अयाची मिश्र से प्रश्न पूछ लिया कि ये बताइए कि भगवान करते क्या है, भगवान खाते क्या है और भगवान रहते कहाँ। सबसे पहला प्रश्न था भगवान रहते कहाँ और भगवान खाते क्या है, भगवान करते क्या है। ये तीन मूलभूत प्रश्न उनसे पूछे थे। अब तो बेचारे वो रात भर परेशान हो गए। सुबह देखा तो धूल दूसरी बालक शंकर मिश्र 5 वर्ष की भी अवस्था नहीं थी, और उनसे वो देखकर पिता को चिंतित देखकर उसने पूछा कि पिताजी क्या बात है, बड़े चिंतित। इतना छोटा बालक ये पूछ रहा है कि आप चिंतित हैं, निश्चित भगवान के ही स्वरूप है, लगता है हमारी समस्या का समाधान होने वाला। तो क्या बात है पिताजी? तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज ने ये 3 प्रश्न पूछा, बहुत ही आसान है। कहा आसान है तो तुम क्या बता दो, बस हमको ले तो चलिए। राज्यसभा बैठी हुई है, राजा सिंहासन पर जगदानंद महाराज बैठे हुए हैं, सारे सभासद जो है विद्यमान हैं, और उसके बाद बालक नीचे में बैठा है, महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं। वह महाराज पूछते हैं कि क्या बालक तुम बता दोगे, क्या सरस्वती तुम्हारी इतनी प्रौढ़ है क्या? तो जगदानंद महाराज कहते हैं, जगदानंद महाराज को संबोधित करते हुए बालक कहता है कि बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रे। हे जगदानंद महाराज, मैं बालक हूँ, मेरी सरस्वती बालक नहीं है। अपूर्णे पंचमे वर्षे, 5 वर्ष पूर्ण होने में अभी कुछ दिन बाकी ही है, लेकिन वर्णयामि जगत्रे, मैं तीनों लोगों का वर्णन कर सकता। इस प्रकार की गर्भोक्ति सुनकर जगदानंद महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई आखिर बालक कैसा कह रहा है, कैसा बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ बालक कि भगवान कहाँ रहते हैं? ताकि अच्छा ठीक है, आपके दरबार में मैं आया हूँ, आपके आश्रित हूँ, आप प्रश्न पूछने वाले शिष्य, मैं आप उत्तर देने वाला गुरु। आपने आवभगत भी नहीं किया, अतिथि देवो भव की परंपरा है, कुछ खाना न पीना, और बस सीधे प्रश्न ही पूछ बैठे। अच्छा ठीक है बच्चे, बताओ कि तुमको क्या चाहिए? तो थोड़ा दूध लेके आए। एक पात्र में दूध लाया गया, और उस बालक ने उस दूध को बस हाथ से खेलना प्रारंभ किया। थोड़ा 1 किलो में लेता था, बस उसको नीचे में गिराता। अरे बालक, उसको दूध को तो पियो, और पीने के बाद ये बताओ कि भगवान रहते कहाँ? उनको बस मैं वही खोज रहा हूँ।
कहा कि इसमें कहाँ मिलेगा? कहा मैं इसमें मक्खन खोज रहा हूं। कहा दूध में मक्खन कहाँ से मिलेगा? दूध को दधी रूप में परिणत करो, दधी का मंथन करो, तब जाके वो नवनीत उत्पन्न होता है। अरे दुग्धातीत अवस्था जब होती है तभी तो वो मक्खन को प्राप्त करता है। यानी दूध से बनी हुई चीज मक्खन को ही यदि दूध में डाल दिया जाए तो वह डूबता नहीं है, दुग्धेतर हो जाता है, दुग्धातीत हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बस यही मैं खोज रहा हूं महाराज की, इसमें मक्खन कहाँ है? कहा कि बस मंथन करना होगा। बस महाराज यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने अंतरात्मा का मंथन कीजिए। अंतरात्मा की मंथन करने के बाद ही भगवत्ता की प्राप्ति होती है। भगवत्ता कोई वस्तु विषय नहीं है जो आपको बाह्य जगत में मिल जाएगा। बाह्य जगत को एक आधार है, उस आधार से इस आधे की कल्पना की जाती है। तो इस प्रकार जब उस बालक ने कहा तो कहा अच्छा बालक ये बताओ, ये दूसरा प्रश्न भगवान करते क्या? कहा कि अच्छा ये बताइए, मैं उत्तर दे रहा हूं, गुरु स्वरूप आता हूं, मैं नीचे में बैठा हूं, आप सिंहासन पर आरूढ़ हैं, सिंहासन पर चढ़ के बैठे हुए हैं, तो ये कैसी बात हुई? आप प्रश्न करता है आप नीचे आए, मुझे ऊपर जाना है। कहा बिल्कुल आप आइए। और उस बालक को सिंहासन पर बैठाया गया। महाराजा धीराज जगदानंद महाराज नीचे में बैठे। कहा कि महाराज ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, भगवान यही करते, राजा को रंग, रंग को राजा बना देते। जो अभी नीचे में मौजूद था वह सिंहासनाधीरूढ़ है, जो सिंहासन पर था वह नीचे में चला जाता है, यही भगवान करते। और तीसरा प्रश्न भगवान खाते क्या है? तो महाराज इसी में तो उसका भी आंसर छुपा हुआ है कि भगवान यही अभिमान कि मैं राजा हूं, इंद्रो हम वरुणो हम कुबेरो हम, मैं ही इंद्र वरुण कुबेर हूं, यह जो आपने अहम भाव छिपा था, आप अभी नीचे में बैठे हुए हैं, यही अहंकार ही भगवान खाते हैं। और उस शंकर मिश्र को कहा गया कि भाई इसको खजाने में घुसने दो, जितना खजाना ले सके इसको जाने दो। तो बालक क्या है, 2 मुट्ठी जितना आटे तो उतना ही लेगा बेचारा। ऐसे ही यदि ये लेखनी अपनी चलाती जाए तो और भी अधिक को यशस्वी भगवान बनाए। हाँ। तो गुरु शब्द में ही गुकार अंधकार, गुकार अंधकार का वाचक है, रुकार जो है उसके निरोध करने वाला, उसको रोकने वाला है। रुकार निरोध, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुता में, खास करके जब आचार्य कणाद ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो वहां उन्होंने दिया कि अध पतन समवायी कारणत्वम गुरुत्वम, यानी अध यानी नीचे में गिरने का जो समवायी कारण है वह गुरुता के कारण है। यानी गुरुता वहां भी साबित होती कि अपनी ओर जो आकृष्ट करे, यानी जो ब्रह्मा के समान सृष्टि भी करे, विष्णु के समान ज्ञान का परिपालन भी करे, और विद्यमान, जिसमें रजोगुण, जिसमें तमोगुण, जिसमें सतोगुण भी, कर्म करे फल न चाहे, सतोगुण, जहां कर्म भी करे फल भी चाहे, रजोगुण, कर्म करे ही नहीं खाली फले चाहे, तमोगुण। तो ये तीनों गुण से युक्त हो, तीनों देवता वाले गुण वाले हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, धनात्मक ऋणात्मक न्यूट्रल उदासीन। तो ठीक इसी प्रकार गुरु भी शिष्य के द्वारा जब कभी कभी धनात्मकता को भी रखते हैं, उसके कल्याण के लिए कटु शब्द देकर ऋणात्मकता भी रखते हैं, और कभी कभी निर्लिप्त भाव में वो न्यूट्रॉन हो जाते हैं, यानी GOD जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, सतोगुण। आपने आप लोग के बीच हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर आशा मिश्रा मैम को मुख्य अतिथि सर और मंचस्थ
राजीव जी की बात ये स्कूल में मंगलाचरण किए थे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी इलाहाबाद में आश्रम से बिलोंग करती हूँ और वहीं से पढ़ी लिखी थी इलाहाबाद में। तो ये सब रचा बसा है कुछ शुरू से बहुत अच्छा लगा था। मंगलाचरण, मंगल यानी हनुमान, हनुमान को क्यों शुरू में ही क्यों आह्वान कर लेते हैं, क्योंकि मंगल का मतलब हनुमान मतलब बल ही नहीं, विद्यावान गुणी अति जाति, यानी सभी अगर हम चालाक नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते, इस सोसाइटी में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए सर्वाइव करने के लिए चतुर भी होना जरूरी है, बल भी होना जरूरी है, शक्ति भी होना जरूरी है। और एजुकेशन तो स्वाभाविक है, अगर जो नहीं है तो बहुत मुश्किल है उसको सर्वाइव करना इस सोसाइटी में। क्योंकि कहा जाता है एक विद्वान मूर्ख मूर्ख दुश्मन से अच्छा होता है विद्वान दुश्मन, क्योंकि विद्वान दुश्मन रियलाइज करता है, क्योंकि एजुकेटेड रहता है। एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, क्योंकि वो रियलाइज करेगा, बहुत बार सोचेगा क्यों इसको पीटा जाए, क्या करना चाहिए, बहुत बार सोचेगा, फिर लास्ट में वो सोचेगा नहीं इसको समझाया जाए। इसीलिए व्यक्ति को एजुकेटेड होना तो बहुत ही जरूरी है। और सीखने की जहाँ तक बात है, आप लोग सीखते भी रहते हैं, हम भी इसी के शिष्य हैं, सर के शिष्य ही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब इलाहाबाद में थे हमारे गुरुजी, जब ये पढ़ते लिखते रहते थे उस समय में बहुत छोटे से ही हम 9th पास किए तभी के संसर्ग में आ गए थे। तो ये मानते नहीं थे, हमारे गुरुजी को नहीं समझते थे, तो हमारी प्रार्थना पहुँची उन तक, तो वो हमको बताए जो उसी को तुम सच्चा मानो, वो एक दिन सच्चा को मानने लगेगा। और वो मैं गांठ लगा ली उस दिन, क्योंकि इनके पास आप सभी जानते होंगे जो इनके पास झुकता है वही झुकता है, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में सख्त है लेकिन सिखाते ही ऐसे हैं जो लाख जितकारने के बाद भी लोग झुकता है। ऐसे गुण होना चाहिए हनुमान के, और समर्पण सरस्वती के प्रति ऐसे इन्हीं को देखकर मैं भी समर्पित हो गई। तो इनके संसर्ग में आने से, क्योंकि मैं भी शिष्य हूँ, तो हमारे गुरुजी बताए जो वो सच्चा तो तुम मानोगी उसको, तो वो एक दिन सच्चा को मानने लगे। लेकिन मैं थोड़ा क्वेरी ज़्यादा करती हूँ, जब तक संतुष्ट नहीं होंगी तब तक मैं चुप नहीं रहूँगी। तो मैं बोली जो आप बाबा बोलते हैं उसको सच्चा मानो, और हम तो आपको गुरु मानते हैं, तो गुरु का स्थान और पति का स्थान में तो बहुत अंतर है। तो वो बताए जो नहीं, गुरु क्या नहीं होता है, पति क्या नहीं
ये करो। तो बस मैं गांठ लगा ली और तब से मैं इनके शिष्या बन गई, एक तरह से समझ लीजिए। और उसके बाद से यही हमको आगे इतना दूर तक खींचते रहे। और जो आपके समझ अब ये हमेशा वो वैसा ये होता है, एक गुरु होता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण के बदौलत वो अपने बराबर या अपने ऊपर ले आना चाहता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं यही सोचे जो नहीं अपने जो हमारे वही बताए जो झुकता है वो रुक जाता है, तो हम इनके पास रुके और यहाँ तक खींच के आए। और आज के यानी शिक्षा दिवस पर हम तो यही कहेंगे जो सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए, चाहे वो जो भी एज हो। एज कोई फैक्टर नहीं है, वो कभी भी ये सीखते रहने की ललक होनी चाहिए हमारे अंदर, वो प्यास होनी चाहिए, वो प्यास जगाते रहने चाहिए, जगा हुआ रहनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और जिनके लक्ष्य में यहाँ पर मैं आई हूँ या एकत्रित हुई हूँ उनको बहुत बहुत नमन और सभी को लोगों को अपने अनुभव का भी साझा किया और आशीर्वचन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, इस सभा के महागुरुदेव को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले भवानी बोले। चलिए आइए। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक को मेरा प्रणाम। मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। गुरु की महिमा या कहे, निर्मल गुरु से ही होए, बिन गुरुवर जीवन कटु फलसा है। अर्थात शिक्षक का जीवन में विशेष महत्व है। निर्मल पवित्र सदाचार सत्य विश्वास ज्ञान शुभ आदि सभी शब्दों का पर्याय शिक्षक ही है। अतः इन गुणों के बिना एक मनुष्य का जीवन कर्म फल की तरह होता है। बिना शिक्षक के जीवन का कोई आधार नहीं। शिक्षक दिवस एक माध्यम है जो हमें शिक्षक के प्रति अपने स्नेह को उजागर करने का अवसर देता है। आभार पहले ही कि इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया। फिर मैं वही बात कहता हूँ जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में कहता कि किसने आपको पकड़ के क्लास ज्वाइन कराया। हम आज फिर वही सवाल करना चाहते हैं कि क्या किसी को गिरिडीह से पकड़ करके बुलाया जा सकता है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी अभी भी क्या कहते कि सर बेटे के साथ चोरी कर जाती हूँ और अब आगे ये भाव तब होता है शिक्षक को उस रूप में लेते। ये भाव सहज नहीं है, ये अंतरात्मा की बात है, ये अंदर से आता है वो भाव। और आयोजन के लिए तो ठीक है, कोई ना कोई तो लीड करते हैं। कल मैं जमशेदपुर में था तो हमको लगता है कि न जाने 20-25 जो BEd कॉलेज में हम लेक्चरर हैं, एमएड किए हुए हमारे समय के, उन लोगों ने याद किया। एक नुसरत करके हैं जो वहाँ करें सिटी कॉलेज है एजुकेशन का, बहुत बड़ा कॉलेज जमशेदपुर। वहाँ नुसरत जो है हमारी स्टूडेंट है, वो टीचर है। नुसरत ने फ़ोन की, मैंने बताया कि नुसरत आपने रितु का क्या हाल चाल है, राजगीर का नाम है, तो वो मैडम के साथ भी वहाँ लेक्चर में हुआ करती थी जब ये उस कॉलेज में प्रिंसिपल में थी। वो भी हमारी स्टूडेंट। मैंने ऋतुराज के बारे में पूछा तो ऋतुराज तो आज बात नहीं की, आप मैसेज भी नहीं है, क्या उसका हाल है। तो उसने बताया सर थोड़ा सा मैम परेशान है और उनको कॉल पेन इतना ज़्यादा और वो समझ नहीं पाई और रांची में है, डॉक्टर अभी ऑपरेशन नहीं कर पाई, इसलिए
समय आए अपने बच्चों के साथ उस टीचर को भी याद करना चाहिए कि निश्चित तौर से वो बात करती ही थी, आखिर कुछ परेशानी है। जब मैंने परेशानी को पता लगाया तो ये पता चला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऋषिवृत्त है। यदि हमारे लिए उसके दिल में स्थान है तो हमारे अंदर भी वो भाव होना चाहिए। शिवेश्वर ने बहुत सारी बातें कही, ठाकुर साहब ने कही, डॉक्टर विजय ने कही, वो ज्ञानवर्धन हुआ, ज्ञान के दिन खुले रहिए, खुले दिमाग से चिंतन में रहिए। ये कभी मत सोचिए कि अब हम बोर्ड हैं, बोर्ड तक विषय में एमए कर लेने के बाद इतना गोल्ड मेडल ये वो सब के बाद लगते रहता है कि शायद ये जीवन भी छोटा पड़ जाए, बहुत बचा रह जाएगा शायद इस जीवन पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये संभव नहीं है, फिर भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना है कि हम बोर्ड हैं। और ये भाव यदि आ गया तो उस दिन उस टीचर की जो बात है समाप्त हो जाती है। मतलब लर्निंग का प्रोसेस लर्निंग होगा तो इस स्टेज में हम लोग हायर एजुकेशन की बातें करते हैं। वहाँ शिवेश्वर जी ने कहा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए और वो चिंतन का स्तर यदि आ जाए तो आप रियल टीचर हैं। हम लोग क्या बात करते हैं हायर एजुकेशन, आपको कहते हैं बराबर ही आपको कंक्लूसिव होकर के लिखना है आंसर, और वो आंसर अच्छा लगता है कि नहीं बच्चे में कुछ न कुछ बातें वैसी गहनता से आ पाई जिसका जिनका अपना चिंतन है, तो उस चिंतन के स्तर में जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए जो जिस लेवल पर है। निश्चित तौर से आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं BEd कॉलेज में जा करके, सो हमारा वो उद्देश्य होता है, हमें वो विषमता होती है कि आप आने वाले दिनों में उन कॉलेजेस में जा करके अपने ज्ञान को और विस्तारित करेंगे। ये विस्तार तब तक होता रहेगा जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी क्लास से भाग जाएंगे, तो हमें अपने ज्ञान को संवर्धन करते रहना है और तभी जाकर उपयोगी होगा।